जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्रिय कथा प्रेमियों, आज मैं महाभारत के पर्व में महाभारत की कथा के सबसे बेकार और क्रूर इंसान दुर्योधन के कुछ गुणों की बात करने जा रहा हूं। दुर्योधन, इसमें कोई शक नहीं है कि महाभारत के सभी योद्धाओं में सबसे क्रूर, निर्दयी और सबसे अधर्मी इंसान था। लेकिन उसके कुछ गुण भी थे जिस गुणों की वजह से उसे वीर योद्धाओं में शामिल किया जाता है और जिसकी वजह से उसे याद किया जाता है। आज मैं वैसे ही गुणों की बात आपके बीच रखने जा रहा हूं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और लगभग कौरवों की तरफ से सभी योद्धा मारे जा चुके थे, पांडवों की जीत सुनिश्चित हो चुकी थी, तो अंतिम युद्ध के लिए जब सुयोधन खड़ा हुआ, उसी को सुयोधन कहा जाता है, कहीं दुर्योधन कहा जाता है। तो जब दुर्योधन अंतिम गदा युद्ध के लिए खड़ा हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने एक शर्त रखी कि हे दुर्योधन, 5 पांडवों में से तुम किसी भी एक पांडव को चयनित कर लो और उससे गदा युद्ध करो। यदि तुम जीत गए तो संपूर्ण हस्तिनापुर का राजपाट तुम्हें दे दिया जाएगा। सोचिए कितना बड़ा स्टेटमेंट्स भगवान श्री कृष्ण ने दिया था कि तुम 5 पांडवों में से किसी एक को चयनित करो और उससे गदा युद्ध करो। तुम जीत गए तो हस्तिनापुर तुम्हारा। और पांडवों ने एक भी पांडवों में से किसी भी भाई ने तर्क वितर्क नहीं किया। और इससे बड़ी गुणवत्ता और क्या हो सकती है कि दुर्योधन ने चयनित किसको किया? अपने समय के सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम को। जबकि वो चाहते तो नकुल और सहदेव को भी चयनित कर सकते थे। दुर्योधन चाहते तो भीम के अलावा अर्जुन, युधिष्ठिर को भी चयनित कर सकते थे। अर्जुन जो कि धनुष विद्या में निपुण थे, युधिष्ठिर जो भाला फेंकने में निपुण थे, नकुल और सहदेव जो कि तलवारबाजी में निपुण थे, लेकिन गदा युद्ध का ज्ञान नहीं था। फिर भी दुर्योधन की कितनी बड़ी गुणवत्ता थी कि एक वीर योद्धा के रूप में उस समय के सबसे सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम को उसने चयनित किया और भीम से गदा युद्ध किया। ये उसकी वीरता और कुशलता का परिचय है। दुर्योधन चाहता तो आसानी से नकुल को बुला करके उस युद्ध को जीत सकता था, लेकिन वो नहीं चाहता था ऐसा। और भीम से भी लड़ा, कितनी देर तक लड़ा, कितने लंबे समय तक लड़ा, ये सब आप जानते हैं। और शायद भगवान श्री कृष्ण यदि वहां पे मौजूद नहीं होते और दुर्योधन के साथ उतना बड़ा छल नहीं किया गया होता तो आज उस महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और होता। इसीलिए तो दुर्योधन की जब छल पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अमर्यादित तरीके से जब भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ी थी तो बलराम जी बड़े क्रोध में थे, क्योंकि दुर्योधन बलराम जी का शिष्य था। और बलराम जी यहां तक कि भीम को तो मारने जा रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बचा लिया। और भगवान श्री कृष्ण के कृपा से ही वो बच गए भीम जी। तब भी बलराम जी ने श्राप दिया था कि हे माधव, हे भीम, आज जिस पवित्र गदा महाबली हनुमान जी की गदा का प्रयोग धर्म की स्थापना के लिए किया जा रहा था, न्याय दिलाने के लिए किया जा रहा था, तुमने अधर्म पूर्वक इस गदा का प्रयोग किया, जिसकी वजह से आज मैं श्राप देता हूं कि संसार का संपूर्ण अस्त्र शस्त्र मानव समाज के लिए उपलब्ध होगा, लेकिन गदा मनुष्य समाज के लिए उपलब्ध नहीं होगी। उसी श्राप की देन है कि आज हमारे मनुष्य समाज में हर शस्त्र है, हर अस्त्र है, तलवार भी है, छुरा भी है, लाठी डंडा सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है, धनुष बाण सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गदा आज भी मानव समाज में नहीं है। तो ये कथा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो, रुचिकर लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट ज़रूर दें, आपका कमेंट हमारे लिए प्रेरणादायी होता है। सो प्लीज़ अपना कमेंट, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। 2 मिनट तो लगते हैं, 1 मिनट का काम है, 2 मिनट भी कहाँ। अपना कमेंट ज़रूर दें, नेगेटिव या पॉजिटिव।
मिलता हूँ कुछ ऐसी अनोखी कथाओं के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।